आपने सुना, फ्री थिंकर के फ्री होने का फैक्ट चेक हो गया है। कट्टरपंथियों और देश विरोधियों को शील्ड करने के लिए चलने वाले ऑल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने अपने फ्री थिंकर यूजर नेम को जस्टिफाई करने के लिए एक डेयर डेविलरी दिखाई। उन्होंने सोचा कि एक ही लाइन में हिंदुत्व और तालिबान को मेंशन कर देता हूं और आमिर खान मुत्तकी के बहाने दोनों को इक्वेट कर देता हूं। गब्बर शाबाशी देगा, लेकिन हुआ क्या? अम्पा नहीं माने। दरअसल प्रतीक सिन्हा जी ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के महिला रिपोर्टर की तरफ देखे बिना दिए गए इंटरव्यू की तरफ करने के लिए एक उर्दू अखबार के एडिटर को क्रिटिसाइज कर दिया और बोला कि ऐसे इस्लाम में मानने वाले लोग तालिबान को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग हिंदुत्व जितने खतरनाक हैं। लेकिन हिंदुत्व और खतरनाक, वेरी नाइस। उन्होंने सोचा कि हिंदुत्व का नाम हर इशू की तरह यहाँ भी ले आएंगे तो बाकी बातें एक्सेप्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस एक बात पर इतना बवाल हुआ कि प्रतीक सिन्हा को 2 लाइन की ट्वीट के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर ये समझाना पड़ा कि वो इस्लाम से नफरत नहीं कर सकते हैं, वो तो केवल नेतन्याहू से नफरत करते हैं। मुस्लिमों से तो मेरी दोस्ती है, मेरे दोस्त मुस्लिम हैं, उनके लिए मेरे मन में प्यार इज्जत है, मैं अपनी मुस्लिम दोस्तों का मुरीद हूँ। पूरी फैंटेसी फोक सॉन्ग लिख दी। मैं इस्लाम से नफरत नहीं करता, मैं तो सभी रिलीजन्स के खिलाफ बोलता हूँ, इसीलिए मैंने एक ट्वीट को क्रिटिसाइज कर दिया, मुझे माफ कर दो। भाइयों, मेरे मुंह से निकल गई। अब सोचिए, प्रतीक सिन्हा ने इंडिविजुअली और ऑल्ट न्यूज दोनों मिलाकर हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर उगला है, लेकिन कभी उसे इसके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ा है, या कभी उसने ये नहीं कहा कि वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, वो तो कुछ चीज़ों के खिलाफ है। प्रतीक सिन्हा हिंदुत्व को एज अ होल खतरनाक बताता है, फिर भी उसे कभी माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी, कभी खतरा नहीं आया। और हाँ, वैसे वो खुद को एथिस्ट आइडेंटिफाई करता है, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से तालिबान को क्रिटिसाइज करने पर प्रतीक जी की हालत नाजुक हो गई, इतनी नाजुक कि फ्री थिंकिंग वेंटिलेटर पे चली गई। और ऐसा हुआ क्योंकि प्रतीक सिन्हा जैसे लोग ना तो अपनी लाइफ को खतरे में डालना अफोर्ड कर पाएंगे और ना ही अपने फंडिंग से कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। 150 ग्राम की क्रांति के बाद उन सो कॉल मॉडरेट मुस्लिम्स ने प्रतीक सिन्हा की उनकी हैसियत बता दी, जिनको वाइट वॉश करने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि जीवन से लेकर चंदे तक सब कुछ कट्टरपंथी समुदाय के हाथ में है। और जब इसी चंदे पर खतरा मंडराया तो लौट के बुद्धू घर को आया। इस प्रकरण से यह भी समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का पूरा न्यूज ही हिंदू विरोधी चंदे पर चल रहा है, उसके फैक्ट चेक में कट्टरपंथी और देश के टुकड़े करने वाले लोगों के लिए बैटिंग नहीं की जाएगी तो मानस का पाठ किया जाएगा। इस घटना से ये भी समझ आता है कि हम लोग जो समय समय पर बड़े बड़े मीडिया पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, सोशल एक्टिविस्ट और बाकी लोगों से सवाल करते रहते हैं कि वो कभी रेडिकल इस्लाम पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलते, हिंदुओं के खिलाफ हुए क्राइम्स पर कुछ नहीं बोलते, घुसपैठिए इनको झूठ लगता है, क्यों? तो इसका जवाब भी आ गया है। ये लोग भी उसी बंधन से बंधे हैं जिसने फ्री थिंकर को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। फर्क ये है कि प्रतीक सिन्हा ओपनली फंडिंग लेते हैं और बाकी लोगों को दूसरे तरीके से चंदा मिलता है, लेकिन फिंत्रा की फंडिंग सबको पहुंचती है और फिर उसके ऊपर सर्टन से जुदा होने का खतरा तो बना ही रहता है। यही कारण है कि आज मेन स्ट्रीम में गलत को गलत कहना, असली सोर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन पर बात करना, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलना और समय से उल्टा भाग रहे इस्लाम को कॉल आउट करना फॉरबिडन है, क्योंकि हमें पता हो या ना पता हो, हिंदू विरोधी फंडिंग का फैलाव सिस्टम के अंदर तक है। प्रतीक सिन्हा का क्लैरिफिकेशन देना तो बस एक छोटा एग्जाम्पल है कि आखिर क्यों लेफ्ट लिबरल्स इतने हिपोक्रेट हैं। सबरीमाला टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाले देश में मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री के लिए बात नहीं हुई। आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं के ना होने का झूठ गढ़ने वाले लोग जीरो वुमेन प्रेजेंस वाली इस्लामिक संस्थानों पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन और जीने का साधन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब तक इन फर्जी एक्टिविस्ट का लाइफ से लेकर लाइवलीहुड एक समुदाय की क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने पर डिपेंडेंट है, तब तक लिबरल ब्रिगेड चाहकर भी फ्री थिंकर नहीं बन पाएगा, और अगर बना तो प्रतीक सिन्हा की तरह धोबी का कुत्ता बना दिया जाएगा।
अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।